झारखंड राज्य कर्मचारी संघ के तमाम जो लोग हैं आज धरना पे बैठे हैं। 11 सूत्री मांग है, क्या कुछ मांगे हैं इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। धरना पे बैठे हैं, 11 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हैं, क्या कुछ कहना है? धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप इतने जेठ की दोपहरी में आप आए हैं मीडिया बंधु, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई खुशी से कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग जो आए हैं यहाँ पर बहुत ही कठिनाई में, बहुत ही मजबूर होकर, बहुत ही तकलीफ में हैं, इसलिए आए हैं कि हमारा झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने सरकार से ज्ञापन देकर के मांग किया था कि अगर हमारे आप 11 सूत्री मांगों को 20 मार्च तक पूरा नहीं करिएगा तो हम लोग 20 को महाधरना के माध्यम से विधानसभा के समक्ष अपना महाधरना देंगे। आज उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर अपना महाधरना देने का काम किया है। इसमें हमारे झारखंड के सभी 24 जिलों के और 72 संघों यूनियनों के संस्थाओं के तमाम कर्मचारी और सचिवालय से लेकर मुफस्सिल तक के राजकर्मी यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, क्योंकि हमको अधिकार है कि हम वो हेमंत है तो हिम्मत है। हम लोगों को आज कहने में कहीं भी गुरेज नहीं है कि ये सरकार ने कुछ अच्छी चीज़ों को भी दिया है जिसका हम आभार प्रकट करते हैं, लेकिन ये सरकार झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ आपसे 11 सूत्री मांगों को आपके समक्ष रख रहा है। चाहे वो कर्मचारी राजकर्मियों की चूँकि आए दिन सेवानिवृत्ति हो रही है, घोर सेवानिवृत्ति हो रही है, इस सेवानिवृत्ति होने से राजकर्मियों की कमी हो रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल से बढ़ा करके 62 साल हो, चूँकि इससे सरकार को कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा और ना ही नई नियुक्ति में भी किसी प्रकार का कोई कठिनाई उत्पन्न होगा। जो हैं उससे और सरकार को लाभ मिलेगा और झारखंड को कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी और काम सुदूर ढंग से होगा। साथ ही झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के अन्य मांग है कि सचिवालय के चतुर्थ वर्गीयों का तृतीय वर्ग में बिना परीक्षा के एक मुश्त उनको लिपिक संवर में प्रोन्नति, रिम्स की बहनों को, रिम्स के नर्सों और अन्य को पुराना पेंशन का लाभ देने, जनसेवकों को एमएससीपी देने, अब शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ देते हुए गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने और साथ ही जो भी पारा शिक्षक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, अनुबंध कर्मी हैं, उनको सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, उनकी बहाली होनी चाहिए और उनको नियमित किया जाना चाहिए। जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए और सरकार की जितने भी खाली पद हैं उसमें सरकारी नियमित बहाली होनी चाहिए। साथ ही जो आईटीआई के लोग हैं, आईटीआई के जो अधिकारी हैं, उनका ग्रेड पे 4200 से 4600 मिलना चाहिए। जो उसमें अनुदेशक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उनको अधिकारी के समतुल्य उनको वेतनमान मिलना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। तो तमाम जो लगभग 24 जिलों हैं झारखंड के तमाम जो कर्मचारी हैं यहाँ पहुँचे हैं, महाधरना कर रहे हैं। इनको आश्वासन दिया गया था कि 20 मार्च तक इनकी जो मांग है उस पर काम किया जाएगा, लेकिन नहीं मांग पूरा होने की वजह से तमाम लोग आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि आंदोलन से जो आज आपकी आवाज़ है वो मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी, आपका कार्य जो है वो आसान हो पाएगा? हम लोग पूरे 72 संघ झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के हैं और ये सूचना पहले भी दे चुके हैं और आशा है इस सरकार से कि हम लोग को मांग जो है माननी चाहिए। और यहाँ सरकार को भी हम कहना चाहेंगे कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं, रिक्त पड़े हुए हैं और आपको कार्य करने में आप अनुबंध पर ले रहे हैं, उस कर्मचारी को भी आपको अस्थायी कर देना चाहिए। नहीं तो सरकार इस तरह नहीं चलाया जाता है। सरकार पूर्ण जितने भी रिक्त पद हैं उसको भर कर ही चलाया जाता है और ऐसे बातों को नहीं समझेंगे तो हम लोग आगे और आंदोलन करेंगे। तो और भी रिम्स के जो नर्स हैं वो भी बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, बात करते हैं।
बैठी हैं धरना पे, क्या कुछ मांग है? सबसे अहम मांग जो है वो क्या है? देखिए, सबसे अहम मांग है कि 2022 में जो ओल्ड पेंशन की प्रक्रिया लागू हुई थी वो झारखंड में सभी जगह हो गए हैं। इतना तक कि रीन पास एग्रीकल्चर केवल एक संस्थान है जो वंचित है, तो वो मांग हमारा है। दूसरा उम्र सीमा है, रिम्स में जो हमारे डॉक्टर प्रोफेसर हैं उनका उम्र सीमा 67 है, लेकिन नर्सेस का 60 वर्ष है, वो बढ़ा के 62 किया जाए। और हमारा जो है सर्विस का एक प्रोन्नति होता है जो 10 साल में होता है, वो भी 6 महीना से पेंडिंग है और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। 2022 से हम ओल्ड पेंशन के लिए विभाग में दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, लेकिन उस पर कोई फाइल पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है। इसलिए आज महाधरना प्रदर्शन में है। हम झारखंड कर्मचारी महासंघ का ये मेंबर हैं और दूसरा नंबर रिम्स नर्सेस एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं। तो अगर इसके बाद भी हमारी पेंशन नहीं होता तो हो सकता है मेरा प्रदर्शन रिम्स में भी हो। तो ये रिम्स की नर्स है, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर यहाँ से इनकी अगर मांग नहीं पूरी होती है तो फिर बाद में रिम्स में भी जाकर के हम लोग प्रदर्शन करेंगे। देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि तमाम जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या में हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं झारखंड के, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा 11 सूत्री मांग जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन या फिर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जो है इनकी मांग को कितनी जल्दी कितनी गंभीरता से लेती है और इनकी मांग जो है पूरा करती है। कैमरामैन सहयोगी के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।